नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे गिरिराज दा का एक वक्तव्य बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है काफी तेजी से। और स्वाभाविक है, गिरिराज दा जब कुछ बोलते हैं तो उनका अंदाज अलग रहता ही है। दिखता है कि हाँ, बिहारी दादा कोई है जो बोल रहे हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने जिस अंदाज में बात अपनी रखा है ना, तो लगता है दादा में वो दादा वाली बात नहीं है। दादा भी डंडी मारते हैं और समय और वक्त को देखकर अपनी बात रखते हैं। देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है और किस स्तर पर हो रहा है। दादा बहुत दुखी हैं कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी जो है हिंदू लड़कियों के साथ रेप बलात्कार हो रहा है, घर में घुस जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरह इनकी बाजें नहीं खिल रही हैं। दादा का भुजा जो है ना, भुजा फर्क नहीं रहा है। दादा बात कर रहे हैं कि यूएन में शिकायत किया जाए सरकार को यूएन जाकर शिकायत करना चाहिए। वाह रे दादा वाह, दिख गया आज रंग आपका। यही है समझने और देखने की बात। मतलब बात बात पर दहाड़ने वाला गिरिराज दा आज किस तरीके से भीगी बिल्ली की तरह जो है सो मिमिया रहे हैं, जरा ये सोचिए। यूएन में जाएंगे कंप्लेन करने के लिए। और देखिए एगो देखे सोशल मीडिया पर चल रहा था, हाँ देखिए बांग्लादेश को तुरंत जवाब दे दिए ना हम लोग। आईपीएल में चुनवे नहीं किए तो हमको याद आ गया, चौथा पचमा में पढ़ते थे, क्रिकेट टीम का गठन हो रहा था। तो एगो हमारा सीनियर बा हमको टीम से बाहर कर दिया। और इसी तरीके से कहा था, देखे ना बड़ी हमसे उलझता था, टीम से बाहर कर दिए ना। तो वही वाली बात कि हम आईपीएल से बांग्लादेश को बाहर कर दिए। एगो नैरेटिव भी लोग चला रहे हैं कि ना अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान बांग्लादेश में फंस जाए, हमारा सब चीज जितना विकास है ना सब ठप हो जाएगा। वाह, बांग्लादेश में विकास ठप हो जाएगा। यहाँ रोज जो मस्जिद खोजते ढूंढ रहे हैं कि यहाँ हमारे नीचे में मंदिर है, उसमें विकास ठप नहीं हो रहा है। अब सुने हैं कि राजस्थान में भी जो है वहाँ भी आप लोग अब खोजना शुरू कर दिए। तो देख रहे हो ना विनोद, क्या हो रहा है इस देश में। कहते हैं ना कि संघ और संघ के जितने अनुसांगिक संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं या भाजपाई हैं, सिर्फ सियासत करते हैं। जब पूर्ण बहुमत में थे, अपार बहुमत में थे, तो उस समय में इनको वक्फ बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा था। और आज जब अपने बहुमत में नहीं है तो वक्फ बोर्ड पर जो है सो वक्फ बोर्ड पर अपना पूरा सिक्का चला रहे हैं। देख रहे हो ना विनोद, है कि नीतीश कुमार नायडू को भी इसमें फंसा दे। बंगाली दादा वाला हाल बताओ ना। जिस 5 साल तो अपार बहुमत में रही, पूर्ण मेजोरिटी में रहा, जो चाहा सो की बीजेपी, उस समय में नहीं निकाला, उस समय में नहीं मिला था ये जो आज आप निकाले हुए हैं। उस समय में क्या लगा था, एनआरसी कहाँ गया, सीआईए कहाँ गया, क्या क्या निकाले थे एकदम बाप रे, अब करिए देना है सब, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। कहाँ यही कुछ मंदिर में मस्जिद है, मस्जिद में कहाँ मंदिर है, यही ढूंढने के लिए। तो इस देश के जनता अभी भी समझ जाइए कि हमारा गिरिराज दा टाइप का जो आदमी है ना, सिर्फ बाएं फलकाता है, समझे, और आपको बेवकूफ़ बनाता है। अपना बाल बच्चा को विदेश सेटल करके निश्चिंत है, बाल बच्चा की शादी करके एकदम आनंद ले रहे हैं। और बेगूसराय आएंगे तो हिंदू मुसलमान गप करेंगे। और जहाँ हिंदू पिट रहा है, जहाँ हिंदू के यही इनके शब्दावली के अनुसार कि घर में घुस जा रहा है, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, तब बचा हुआ क्या है। और बांग्लादेश में जाइएगा तो उलझ जाइएगा, पाकिस्तान में जाइएगा तो फूल बरसा होगा। गए थे ना सर्जिकल स्ट्राइक करने जी, किए ना। तब इस तरीके से हिंदुओं को रोड पर घसीट कर पीट रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और हिंदू हृदय सम्राट खामोश है। सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू के जो हृदय सम्राट है, जो कटेंगे तो बटेंगे, कहाँ जोगी जी खामोश है। वही कमजोर मुसलमान पर घर में बुलडोजर चढ़ा दो,
बांग्लादेश के मामले में काहे चुप है जोगी जी? हेमंत विश्व शर्मा तो पड़ोसे में है, काहे चुप है? क्यों नहीं हुंकार मार रहे हैं? एक रहो, सेफ रहो। मोदी जी काहे नहीं बीजेपी के कार्यालय पर आकर जो है सो हुंकार भरते हैं कि बांग्लादेश को हिंदुओं पर अत्याचार बंद कीजिए? राजदूत को बुला रहे हैं, राजदूत को बुला के कह रहे हैं कि साहब काम सही नहीं है। वाह रे वाह। पार्लियामेंट के सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट में लाइए, कहिए सर्वदलीय लाइए, यहां पर मीटिंग कीजिए, सर्वदलीय प्रस्ताव पारित कीजिए कि हिंदुओं के साथ वहां जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश अत्याचारियों के खिलाफ कठोरता से पेश आए। बोलिए, पूरा देश आपको हो, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आप रखे हुए हैं, पूरा देश आपके साथ है ना? और क्यों नहीं रहेगा भाई? बांग्लादेश का निर्माण हम लोगों ने कराई है, इस देश के हजारों सैनिकों का खून शहीद हुआ है वहां जाकर, तब बांग्लादेश को आजादी मिली है। और उस आजादी के एक एक क्या कह सकते हैं कि प्रतीक को ध्वस्त करता रहा, सरकार चुप रही। वाह रे वाह, क्या बात है। यही 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 देखने और समझने की जरूरत है कि जो ये जनाब बटोगे तो कटोगे सिर्फ यहां के लिए है। बांग्लादेश को हिंदू अपना भाग्य से मरो जियो, तुम जानो, भाग के आओ या कुछ करो, शरणार्थी शिविर में रहो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिक्स करेंगे, धारा 370 हम हटाएंगे, लेकिन जो कश्मीरी वहां से छोड़ कर आए हैं उनको कैसे वहां फिर से उनको वहां रोजगार मिले, कैसे वहां जाकर वो रहे, इस पर नहीं सोचना है। बस सियासत करते रहना है। कब धारा 370 तो लौटने नहीं देंगे। अरे नहीं लौटाइए ना, कौन लौटाने के लिए कह रहा है? पिछले 40 वर्षों से तो आप इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता ने आपको बहुमत दिया, जनता ने अपार बहुमत आपको दिया, आप धारा 370 हटाया, स्वागत योग्य है। जनता का मैंडेट था, राम जन्मभूमि में आपने मंदिर बनाई, जनता का मैंडेट था, आपने उस आधार पर लोगों से वोट मांगा। लेकिन बटोगे तो कटोगे, और एक रहो सेफ रहो। तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है उस पर महामहिम क्यों चुप हैं आप? मोदी जी का वक्तव्य और शाह का वक्तव्य क्यों नहीं आ रहा है? पार्लियामेंट के सेशन में चर्चा क्यों नहीं बुलाई जा रही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर तुरंत कॉल करिए, संसद से एक स्वर में आवाज उठाइए। आपको कहने में अगर आपको संकोच हो रहा है, गिरिराज दा की तरह के यूएन ले जाएंगे, बारे बार एक कश्मीर का मुद्दा नेहरू जी यूएन ले गए थे, आज भी आलोचना होती है। और बांग्लादेश का मुद्दा चले आप यूएन ले, उस समय में तो लड़ने वाली स्थिति में देश नहीं थी। उस समय में उतना 56 इंची वाला सरकार नहीं था, आज तो 56 इंची 72 इंची वाला सीना वाला सरकार है। हिंदू हृदय सम्राट कहने से थकते नहीं हैं। तो फिर यूएन तो कमजोर आदमी का निशानी है ना भाई। आप ही लोग ना कहते हैं कि नेहरू जी कश्मीर को यूएन ले जाकर फंसा दिए, तो वो कमजोर थे, आप मजबूत हैं, तो यूएन लेने की बात क्यों कर रहे हैं? फाइट इट। कुछ कंक्रीट चीजें निकलनी चाहिए। जिस तरीके से सड़कों पर इस्कॉन के वहां के जो पुजारी हैं उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, कौन उसको सही ठहरा सकता है? हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको कौन साथ खड़ा हो सकता है? लेकिन कहना तो आपको पड़ेगा, सामने तो आपको आनी पड़ेगी, फैसला तो आपको लेना पड़ेगा। जो आपके विचारधारा से सहमत हो या नहीं हो, हम लोग भी आपके साथ, लेकिन निर्णय लीजिए। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये अत्याचार सहने की जरूरत नहीं है, प्रतिकार करिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि यूएन चलिए। देख लिए ना विनोद, इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा। संघ भी चुप है, सारे शंकराचार्य चुप है। इस महाभारत के युद्ध में कोई बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है? जरा गौर करिए। सारे पीठ के शंकराचार्य, जितने हमारे यहाँ के धर्म गुरु सब हैं, एक से एक हिंदू के लिए क्या क्या बोलते रहते। किसी का बयान आपने सुना है क्या? संघ का कोई बयान स्टैंड आया है सामने क्या? किसी संघ के इतने आनुषंगिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, पूरे दुनिया में हिंदुओं की सुरक्षा और समृद्धि को लेकर क्या क्या बातें करते रहते कि हिंदू धर्म जैसा तो कोई धर्म ही नहीं है। क्या बांग्लादेश में उन्होंने कुछ बोला है क्या? तो यही समझने की जरूरत है। और पूरा इंटेलेक्चुअल देख लीजिए, जितना बुद्धिजीवी है, हिंदुत्व वाली बुद्धिजीवी, सब खामोश है, गजब की खामोशी है। निर्णय लीजिए, निर्णय लीजिए। सारा देश
पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन यूएन जाने की बात मत करिए। गिरिराज दा दहाड़िए दहाड़िए, अरे किसने रोका है आपको? आपके दहाड़ इतना डरते क्यों हैं मोदी से भाई? आप मोदी से डरते क्यों हैं? फिर विदेश नीति की चिंता आप क्यों करते हैं? आप तो सदाबहार नेता हैं, आप तो हिंदुओं के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें क्यों म्यों म्यों कर रहे हैं? तो यही है विनोद। इसी राजनीति को समझने की जरूरत है कि धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर सियासत करने वाली पार्टियां आज एक देश में सनातन खतरे में है और वो यूएन से मदद मांग रहा है।